जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, इसे हम डिस्कस करेंगे। स्किन का टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और वालेकुम सलाम तमाम स्टूडेंट जितने भी अवेलेबल हैं, वेलकम टू द campus.p के जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी, और जो उससे पुराने हैं उनको भी, और जो उससे भी पुराने हैं उनको भी वेलकम टू campus.p के। बुरहान, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तो हाँ जी, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। थोड़ा सा इसे हमने रीड नहीं किया था लास्ट टाइम, इसकी रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद बताएं जी मुझे संडे आपका कैसा गुजरा। सुपर संडे में बुला रहे होते हैं, बस थोड़ी सी मसरूफियात होती हैं, अपना भी फैमिली को टाइम देना होता है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर किसी वक्त आएंगे। अफराज एंड महानूर एंड फेरोज़, ओके व्हाट इज़ दिस। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक सलाम, वालेकुम सलाम किया जा रहा है, ठीक है। तो ले जी, तो आज का हमारा फातिमा, वालेकुम सलाम बेटा जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसी की तरफ आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जी स्किन, जिसको हमने रीड आउट करना है। लास्ट टाइम ये रह गया था हमारा कुछ टाइम की वजह से। इसे रीड कर लेते हैं, फिर आपसे थोड़ी बातचीत हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ लेते हैं हमारे पास स्किन। वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारे स्किन के ऊपर 2 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स। जो एपिडर्मिस होती है, इसी तरह लीफ जो है, पत्ता है, उसकी भी एपिडर्मिस होती है। बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप आपस में बातचीत करने आते हैं, मुझे तो कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, वैसे मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, बहरहाल वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो है ना वो ज़रूरी है पढ़ना। सर संडे नहीं सही गुजरा। बुरहान क्या हुआ, संडे को आपसे कोई काम करवा लिया गया शायद, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा तुसी सुनाओ बीबी। अच्छा ओके ओके, मतलब कमाल की बात है, ऐसी भी जो है वो आप करते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा होना भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बैरूनी हिफाजती एक तय होती है, लेयर होती है, जो हमारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज़ को बॉडी में ऐड अप होने से रोकती है। वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स। और डर्मिस इससे नीचे ले होती है, इनर लेयर होती है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, एपिमिन आउटसाइड, बिल्कुल। तो अच्छा जी, बुरहान को हंसी आ रही है, आपके दांत निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ये शुक्र है। क्लास में बैठे होते तो बंदा 2 लगा भी देता है। सर हाउ आर यू एंड हाउ हैव यू स्पेंड योर संडे। मैंने संडे कैसे गुजारा, अब मैं यहाँ लेट तो नहीं सकता, वैसे आप समझ गए होंगे, कुछ सो के गुजारा है, बस एवं ही गुजार दिया है मतलब कोई, लेकिन अच्छा था। अच्छा इसलिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है ना वो काफ़ी शरारतें करता है और खेलता है, मुझे तंग भी करता है। जब मैं सोया होता हूँ मुझे उठाने के लिए थप्पड़ भी मारता है, छोटे छोटे इतने इतने। और उसकी एज है तकरीबन 8-9 माह के करीब है, ठीक है। अच्छा चले कोई बात नहीं। ले जी, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। डर्मिस उससे नीचे वाली लेयर होती है। इज़ द इनर लेयर कंटेन ब्लड वेसल्स। उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिसे कैपिलरीज, आर्टरीज वगैरह वजूद होती हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग और सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं। सेंसरी नर्व जो सेंस करते हैं, सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, न्यूरॉन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद है जी नर्व एंडिंग स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। पसीने वाले और ऑयल वाले ग्लैंड्स होते हैं। हेयर एंड फैट सेल्स, बाल होते हैं और फैट सेल्स होते हैं, ठीक है। फैट को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज, वो हमारी स्किन के नीचे होते हैं ताकि स्किन से ज़्यादा हीट बाहर ना जा सके, बाहर से ज़्यादा कूलिंग या हीट जो है वो बॉडी में ना आ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड के भी हम डिस्कशन करते हैं। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए स्किन जो है वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर रही होती है होम्योस्टेसिस के लिए। होम्योस्टेसिस का मतलब ये तो मेंटेन रखना, 37 सेल्सियस से ना ज़्यादा हो ना उससे कम हो, इसी चीज़ को मेंटेन रखना जो हमारे स्किन का काम है। हाँ जी, द टाइनी लेयर्स ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी। एक बड़ी थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स, जिसे हम एडिपोज लेयर्स भी कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। ये
पार्क करने, अच्छा तो ओके ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता होता है, लेकिन ख्याल किया करें, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को इंसोलेट कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं कवरिंग करना, कवर देना। स्किन के नीचे ना एक चर्बी की एक लेयर है, चर्बी होती है बेसिकली फैट, ठीक है। अक्सर वालेकुम सलाम तमाम स्टूडेंट्स को। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। उसके बाद है जी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर्स फ्रॉम गूज बम्प्स, इट क्रिएट एन इंसुलेशन ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, ठीक है। ये एक गर्म हवा का जो है ना वो प्रेशर रखते हैं अंदर, जो हमारा 37 सेल्सियस है ना उसको बनाए रखते हैं। वो स्मॉल मसल्स जो हैं वो गूज बम्प्स कहते हैं, हमारी हेयर फॉलिकल्स होती है ना, मतलब आप अगर स्ट्रक्चर देखें शायद यहाँ बना हुआ है, नहीं बना हुआ, हमारे जो बाल है ना पूरी स्किन के ऊपर है। मैमल्स जो होते हैं उनके स्किन पर बाल होते हैं, ठीक है, कान बाहर होते हैं पीके की तरह। और जो बर्ड्स हैं उनके जो एक्सटर्नल एयर नहीं होते, कान इनसाइड द बॉडी। किसी परिंदे के आपने बाहर को निकले कान नहीं देखे होंगे। फिशेस के भी एक्सटर्नल एयर नहीं होते, कान बाहर नहीं होते। रेप्टाइल्स के भी नहीं होते, एम्फीबियंस के भी नहीं होते, सिर्फ मैमल्स के कान बाहर होते हैं और जिस्म पर बाल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टर है। तो हमारे जो जिस्म पे बाल है ना, जो हेयर्स हैं, इनके नीचे एक स्ट्रक्चर है, गूज बम्प उसे कहते हैं, ठीक है, उनके साथ होती है। वहाँ पे ऑयल ग्लैंड भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, और वही बेसिकली हमारा जो है फंक्शन परफॉर्म रखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सिमिलरली स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड। स्किन जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, पसीना प्रोड्यूस करती है जब इसे कूल करना होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जब आप गर्मी में चले गए या गर्मी में खड़े हो गए तो क्या होता है, या तो आपको कोई पागल कहेगा भी आपका दिमाग काम नहीं करता गर्मी के मौसम में, गर्मी में, या कोई आप काम कर रहे हैं जो ज़रूरी है धूप में करना है, तो देन जब गर्मी लगती है ना आपको, आपका बॉडी टेम्परेचर बेसिकली राइज होना शुरू हो जाता है 37 से ऊपर। तो फ़ौरन से हमारे स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। हवा चल रही होती है तो हवा जब लगती है हमारे स्वेट को, पसीने को, तो फिर क्या होता है, कूलिंग फील होती है, कूलिंग इफेक्ट आता है। उस कूलिंग से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है और 37 तक मेंटेन रह जाता है। जैसे 37 सेल्सियस होगा पसीना आना बंद हो जाएगा। आपको पसीना आ रहा था, बाहर से आए, जैसे ही आप आके पंखे के नीचे बैठे हैं थोड़ी देर तक वो पसीना आता रहेगा, उसके बाद वो पसीना आना ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, अब स्वेटिंग नहीं हो रही। क्लियर। तो स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड, एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू द वेपोरेशन। वेपोरेशन काज कूलिंग 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर आई थिंक आपने पढ़ा है 5 के अंदर, ठीक है, जहाँ पे गैसेस वाले लॉ भी हैं 9th क्लास के अंदर। तो वहाँ पे जो है ना आज टेस्ट की मौज करो, कोई बात नहीं, याशी करो, लास्ट टाइम कल अब इंशाल्लाह करेंगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। आपको पता है हमारे पसीने में से स्मेल क्यों आती है? सर वाई द डॉग हैंग देयर टंग आउट एंड, हाँ बिल्कुल शावेद आपकी बात ठीक है। जो कार्निवोर्स हैं ना, ज़्यादातर जो कार्निवोर्स हैं उनकी जो स्वेटिंग एक्टिविटी है वो उस स्वेट ग्लैंड जो है ना वो ज़ुबान के ऊपर होते हैं, इसलिए वो अपनी ज़ुबान को बाहर लटकाए रखते हैं। गर्मियों में पसीना आता है उसकी ज़ुबान के ऊपर, ये कुदरती सिस्टम में अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में बिल्कुल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने वो जो सारा पढ़ लिया। अब हमारे पसीने के अंदर ना यूरिया की भी थोड़ी सी मिकदार होती है, अमाउंट होती है, जिसकी वजह से वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, और उसमें कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं प्लस वाटर होता है। बेसिकली कुछ वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं ना ड्यूरिंग स्वेटिंग, वो टॉक्सिक होते हैं, जिस तरह यूरिया है, यूरिया टॉक्सिक मटेरियल। तो वो क्या करते हैं, हमारी स्किन को ना प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी पैथोजन या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस अगर आया है ना स्किन के ऊपर, तो वो ख़त्म हो जाएगा उस टॉक्सिक मटेरियल की वजह से। इसी वजह से स्वेटिंग के दौरान आपको जो है ना स्मेल आना शुरू हो जाती है, बिकॉज यूरिया इज़ आल्सो रिलीज्ड विद स्वेटिंग। पसीने के साथ साथ जो है ना वो यूरिया भी रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो लें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लंग्स है। इसे हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, तो इसे फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आपने साइड वाला क्वेश्चन किया था शावेद, तो मैं अब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को बता दिया है कि उनके ना ज़ुबान पे पसीना आ रहा था, ठीक है। क्या आज सिर्फ स्किन ही पढ़ना है या लंग्स? लंग्स भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बाकी जो है वो गपशप करते हैं थोड़ा सा, या यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन लेते हैं। कल फिर इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ जाएंगे। लेकिन लंग्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे
perform cellular respiration from the cell. Carbon dioxide diffuse into tissue fluid and from the air, from there into the blood carry carbon dioxide to lungs from the where it is removed in the air. ले जी, अब हमने पहले तो हमने वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो अब हमने उसको विद रेफरेंस टू होम्योस्टेसिस पढ़ लिया। मतलब होम्योस्टेसिस क्या है जी, मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब सिंपल ये कह सकते हैं कि बाल की जो जड़ है ना वो गूज बम्प कहलाती है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वो गूज बम्प कहलाती है, वहीं से बाल की एक्टिविटी होती है। कोई ऐसा बंदा जिससे आप डरते हैं, कोई ऐसा टीचर, आप टीचर से नहीं डरते, वालिदैन से शायद डरते हों, वो भी नहीं डरते। कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगता है, कभी वो आपके सामने आ जाए या कुछ कोई जिन आ जाए, कोई भूत आ जाए, तो आप तो तब भी नहीं डरेंगे, वैसे वो शायद डर जाएं आप लोगों से। तो वो जब आपके खौफ की कोई कैफियत तारी होती है ना, आपके बाल खड़े होते हैं, रोंगटे, वो गूस बम्प की एक्टिविटी होती है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये जी, ये अब हम पढ़ रहे थे लंग्स की बात। तो लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, लेकिन अब हमने डिस्कस किया विद रेफरेंस टू होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स हमारी बॉडी में किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट को बैलेंस रखते हैं। पहले तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था ना, वो पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम उस रेफरेंस से नहीं, हम होम्योस्टेसिस से पढ़ना कि मेंटेनेंस या बैलेंस स्टेट। ठीक है, पिछली क्लास में ले जी, आपका वो आगे चला जाता है कमेंट। ठीक है, विंटर में था एक्साइटमेंट में भी, हाँ एक्साइटमेंट में भी बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, डॉग से डरते हैं भाई, डॉग लफ्ज़ इस्तेमाल करो, कोई तहजीब याफ्ता पता चले 10th के स्टूडेंट हैं तुम लोग, क्या कर रहे हो, कुछ शर्म करो, खुदा का खौफ करो। तो डरना ज़रूरी है, नहीं तो वो काट लेता है। ठीक है ना। तो ले जी, अब हम बात करते हैं आगे। हमारे पास है जो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कि इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है, सिंपल सा ज़रा देख लेते हैं, बहुत कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, कल इंशाल्लाह इसे ज़रा डिटेल से देखेंगे। आज थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ के ना, तो थोड़े क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कल इंशाल्लाह यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन और कम्पिटिटिव जो है ना, ये चलता जाएगा आगे, 2-3 इसमें लॉन्ग बनते हैं। डायग्राम भी इसमें मैंने आपको बतानी है, किस तरह से बनानी है, किडनी किस तरह बनानी है, यूरिनरी सिस्टम किस तरह बनानी है, और साथ में इसके जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं इसके साथ। ठीक है, वो भी हमने ड्रा करने होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम आज मैं आपको ऑरली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम इन आवर बॉडी इज़ अ स्पेशल सिस्टम for the removal of extra waste material from the blood. This is a filtration plant of our body. Kidney or urinary system are the filtration plant of the body. They filter our blood and remove the toxic waste from the blood, which blood carry from the different cells which present inside the body. जो हमारी बॉडी में तमाम सेल्स होते हैं, किसी से भी नहीं डरते सिवाय एक दोस्त के, अल्लाह से भी डरना चाहिए वैसे। तो एक जो है ना हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, उसके अंदर ब्लड होता है। अब देखें, ब्लड, स्टमक, हमने खाना खाया, कोई चीज़ खाई है आपने, वो गई स्टमक में, डाइजेशन शुरू हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में 9th क्लास के लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, वहाँ एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई। एब्जॉर्ब किस में हो जी, ब्लड में। ब्लड उस सारी फूड को लेकर पूरी बॉडी में घूम रहा है, जिस सेल को जो चाहिए वो ले लेगा। फूड किससे सप्लाई हो रही है जी, ब्लड से। ब्लड पूरे फूड को सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन को भी सप्लाई कर रहा है। इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू आती है, ब्लड के थ्रू वापस आती है। ठीक है, और सेल जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी ब्लड ही वापस लेके आता है। ठीक है, ब्लड वापस लेके आता है। अब वहाँ पे ब्लड वापस लेके आता है, तो यहाँ पे किडनीज जो है, अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द अलॉन्ग विद द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसका एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर किसी को किडनी स्टोन का इशू रहा है तो उनको पता होगा, पेन होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। जो बैक बोन है ना, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी, उसके बिल्कुल नीचे करके एक इस तरफ और एक इस तरफ, द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन कहते हैं ये जो नरम है ना, ये थोरेसिक कैविटी से नीचे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, हमने ये 8 क्लास में भी, तो ठीक है, इट्स ओके। तो उसे कहते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं पेयर ऑफ, ठीक है, एक, कई लोगों में शुरू से पैदाइशी तौर पर एक किडनी भी होता है,
वो एक किडनी भी सारा ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में 2 होता है। पता ही तब चलता है जब कोई मसला आया, एक्सरे करवाया या कोई अब पता चला कि हाँ जी अच्छा ये गुर्दा ही एक है, अल्लाह का हुक्म, ठीक है। वो बंदा टेंशन से कुछ हो जाता है, वैसे तो कुछ होना नहीं होता, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है जी, ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहा है। अब हम देखते हैं यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले क्या है जी, किडनीज हैं, उसके बाद उसके साथ 2 नालियां लगी होती हैं, उसे हम कहते हैं यूरेटर, एक इस तरफ एक इस तरफ। यूरेटर नालियां हैं जो किडनी में से जो मटेरियल फिल्टर होकर बना है, बेसिकली यूरिन, वो आता है बाहर। आगे यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है। उसके बाद यूरिथ्रा है, ठीक है, जिससे बाहर बॉडी से एक्सक्रीट होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, यूरिन बेसिकली। तो ये हमारे पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह अब हम कल से डिस्कस करेंगे। अभी जो है आपको क्वेश्चन, सर दूसरा किडनी का से भी नहीं होता क्या? नहीं, सबके पास होता है सेकंड किडनी, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होता। अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह पाक किसी एक किडनी के बगैर भी इंसान को चला सकता है, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कितनी किडनीज कितने होने चाहिए, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह को पता है, पर अल्लाह ताला हमारा सिस्टम चला रहा है। तो ये आज का हमने टॉपिक पीछे पढ़ा जो है उसको, और इसको देख लें। बाकी अब दिस इज़ द टाइम ऑफ क्वेश्चन एंड गपशप। तो ले जी, संडे किस किस ने सो के गुजारा है? सिर्फ सोने वाले हाथ खड़ा करें मैं तो यही कहूँगा कि सोया कौन रहा है। टॉपिक पढ़ लिया, बेसिक पर्पज़ यही होता है कि अगर हमने अपनी एजुकेशन की तरफ हमने कंप्लीट कर लिया काम, क्या पता मैं तुमसे आगे एज में छोटी हूँ। अच्छा, गर्ल्स हमेशा छोटी होती हैं, वाकई, मतलब ठीक है, मेरी वाइफ है ना, मुझे पता है। तो ले जी, अभी हमारा जो है ना वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। दूसरे लगाएं तो कैसा लग सकता है? दूसरे सर स्किन वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन, जी बेटा शॉर्ट ही है, ठीक है, उसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन। सीनियर का मतलब ये नहीं है, अच्छा, क्या पता कोई आईफोन के लिए किडनी बेच दे, बहुत सारे लोग बेचते हैं किसी की डिफरेंट काम के लिए। तो ले जी, नाउ द टाइम ऑफ डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग, ठीक है। ख़ास तौर पर सर ज़्यादा ज़िंदा रहने के लिए एक किडनी काफ़ी, जी बेटा बिल्कुल, एक किडनी भी काम पूरा करता है। बस देखिए ना, मुझे सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं स्वयं बशर सोया रहा है, टाइम वेस्ट है, ठीक है, सोना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि नींद जो है ना वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। इस तरह से तो पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्यून है, उनको तो कुछ भी नहीं हो सकता जितना वो सोते हैं माशाल्लाह। सर स्किन वाला टॉपिक शॉर्ट, जी बेटा बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है ना आपके स्लीपिंग, सोना, प्रॉपर टाइम सोना, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। रात को ना जागा करें, रात को सोया करें, दिन को जागा करें। कुछ लोगों ने रमज़ान में और इस तरह से आदत बनाई होती है कि रात को जागते हैं सारी रात और दिन में सारा दिन सोते हैं, घोड़े गधे सारा कुछ बेच के, जंगल के तमाम जानवर बेच देते हैं, उठते ही नहीं है दोबारा, ठीक है। शाम को इफ्तारी के करीब, सर हमें लास्ट चैप्टर में भी लंग्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा जबकि पहले लॉन्ग होता था। बेटा ये लॉन्ग लंग्स जो है ना, लंग्स तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से लंग्स तो नहीं आएगा, वो लंग्स पिछले चैप्टर में है तो सही। ओके, तो अब किडनी जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि एक किडनी पे सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये 2 हैं, इसलिए कि अल्लाह ना करे कभी किसी एक किडनी में कोई मसला हो जाए तो दूसरा काम कर रहा है, सर्वाइवल चलता रहता है, ठीक है। एक में इन्फेक्शन हो गया, एक में कोई प्रॉब्लम हो गया तो दूसरा काम कर रहा है, मतलब ट्रीटमेंट तो ज़रूर करते हैं। मैं रात को 5 बजे से सुबह 10 बजे देखा, कमाल की बात, रिहाब 18 आवर्स पर मिनट, पर सारा वक्त भी नहीं सोना चाहिए फेरोज इस पर। लेकिन बेटा मैं आपको जो है ना बायोलॉजिकली बताऊंगा कि हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है। रात को जो तकरीबन कहते हैं कि 3 से 6 तक का टाइम जो है ना, 3 से 5 तक का या 2 से 5 तक का या 4 तक का, इतना का टाइम मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो कहते हैं उसमें इंसान की कोई 20 मिनट इस स्लीपिंग थिंग पर
उसमें कोई 20 मिनट इंसान की नींद ऐसी होती है जिसमें उसको कोई होश नहीं होती, चाहे कोई उठा के आपको पानी में फेंक दे। कहते हैं ना कि नींद में इंसान की रूह निकल जाती है, वो दोबारा फिर अल्लाह की तरफ से वापस आती है। तो ऐसा कुछ है सही, अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये ज़रूर रिसर्च किया है कि 20 मिनट हमारी नींद रात में ऐसी होती है कि जिसमें हमें कोई होश, चाहे कांटों के बिस्तर में बिछा दिया जाए आपको। बिल्कुल एक ऐसा वाक़या हुआ हमारे हॉस्टल में। एक लड़का था, हॉस्टल में लड़के आपस में मजाक मजूक चलता रहता है। वो सो गया, कहीं रात को जल्दी सो गया, जो भी था। लड़कों ने उसके चारपाई उठाई, कलमा शहादत करते हुए पूरे हॉस्टल में वो फिरते, कॉरिडोर में लेके फिरते रहे, उसको कोई होश नहीं। फिर उसको हॉस्टल के लान में ले गए, वहाँ पे ले जाके गुलाब कुछ ना कांटे पड़े हुए थे, कटे हुए, कोई माली ने काट के रखे हुए थे, वो उसके ऊपर रखे, उसे तब भी कोई होश नहीं। थक हार के सारे चले गए अपने अपने कमरे में सोने। सुबह जब सूरज निकला, धूप निकली है, तो तब वो उठा, कहता है मैं कहाँ आ गया, जन्नत है दोज़ख है क्या है। तो फिर उसको बताया कि तेरे साथ रात ये किया है इन्होंने, तो वो कहता मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। तो कहते हैं वो जो 20 मिनट की नींद है, जो बहुत गहरी नींद है, वो दिन में नहीं आती, वो सिर्फ रात को आती है। ठीक है। मतलब बाकी बंदा सोता है लेकिन थोड़ा सा माइंड एक्टिव होता है और पता होता है कुछ ना कुछ, या जल्दी से उठ सकता है। लेकिन वो 20 मिनट ऐसे हैं जिसमें सोया बंदा और डेथ पर्सन, जो डेड पर्सन है, वो बराबर होते हैं तकरीबन, आप ये कह सकते हैं। तो मैंने ये बात आपको बताई है इसीलिए। तो ये इसलिए है कि रात को अल्लाह पाक ने सोने के लिए बनाया, दिन को काम करने के लिए बनाया है। ठीक है। और अल्लाह पाक जो है ना बड़े बेहतरीन तरीके से अपने जो अहकामात हैं, अपना जो हुक्म है, उसे इफ़ेक्टिवली उसे अप्लाई करवा रहे हैं इंसानों पर। ठीक है। हमारा कभी कोई क्या है जी, हमारा कभी कोई, क्योंकि दैट एबल ले जी, इट्स ओके। अच्छा जी, तो वो जो है ना टाइम, वो सिर्फ रात को होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें रात को सोएं, दिन को जागें। अल्लाह पाक इस तरह से कर रहा है, जिस तरह कोरोना वायरस आया ना, कहते सुबह 8 से रात को शाम को 5 बजे तक दुकानें खुली हैं, 5 के बाद बंद। आप देखें 9 बजे बाज़ार में जाए, सब बंद, ख़त्म, सब सिर्फ मेडिकल स्टोर खुले हैं। ठीक है। तो बेटा जो नींद है ना, वो तकरीबन 8 घंटे कम से कम आपको लेनी चाहिए। 8 से 9 10 तक कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 8 घंटे जो है ना बेहतरीन नींद है। 8 घंटे अगर आपने सो लिया, आपकी नींद पूरी हो गई। जितने छोटे एज में होती है उतनी नींद ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं नींद कम होती जाती है। इस एज में जो स्टैंडर्ड है ना, जो आपकी या मेरी एज है, कह सकते हैं आप, मतलब आपकी एज में 8 से 9 या 10 घंटे। वैसे तो हम माशाल्लाह सोने में PhD कर रखी है, जितना मर्जी सुला लें हम सो जाएंगे, लेकिन 8 घंटे बेहतरीन नींद है, वो भी रात की। इशा पढ़ के सोएं, फजर पढ़ के उठ जाएं, लेकिन सहरी के बाद नींद ही बड़ी आती है। मैं खुद सो जाता होता हूँ, लेकिन मेरा बेटा उठ जाता है। ठीक है। तो लें जी, आज की फिर लेक्चर की गपशप की और ये बातचीत ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। कल इंशाल्लाह हम यूरिनरी सिस्टम को प्रॉपर जो है ना वो शुरू करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दें। तो कल मिलते हैं